Budget 2020 brought a new option before the taxpayers, new tax regime. As per the new tax regime, the taxpayers got an option of paying the taxes at lower or reduced tax rates if they were ready to sacrifice certain deductions which were available to them. तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है, टैक्स पेयर्स के पास इनकम टैक्स के डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं. तो न्यू टैक्स रिजीम को कैसे ल्यूक्रेटिव बनाया गया, गवर्नमेंट ने बोला आप टैक्स पे करो लोअर टैक्स रेट पे, बट आपको कुछ डिडक्शंस बस नहीं मिलेंगे. तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो हम समझते हैं. तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या किया गया, बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया. बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट मतलब इनकम का वो पोर्शन जिस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है. तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू ₹2.5 लाख आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है. हावेवर न्यू टैक्स रिजीम में ये लिमिट 3 लाख है. न्यू टैक्स रिजीम में ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है 3 लाख का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज. टैक्स स्लैब अगर हम देखें तो दोनों रिजीम में टैक्स स्लैब में काफी डिफरेंस है. ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बाद अप टू 5 लाख रुपीज पे 5% टैक्स, अप टू 10 लाख पे 20% एंड अबव 10 लाख 30% टैक्स पे होता है. वही इफ यू कम टू द न्यू टैक्स रिजीम, सो फर्स्ट 3 लाख इज एग्जेम्प्ट, नेक्स्ट 3 लाख 5%, नेक्स्ट 3 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20%, एंड इफ योर इनकम इज मोर देन 15 लाख देन यू एंड अप पेइंग 30% ऑफ टैक्स. और इसके अलावा दोनों में क्या डिफरेंस है कि हम दोनों टैक्स रिजीम में क्या डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, उन दोनों में काफी डिफरेंस है. न्यू टैक्स रिजीम में मेजॉरिटी ऑफ द डिडक्शंस जो एक्ट में अवेलेबल होते हैं वो नहीं हम क्लेम कर सकते हैं. But old tax regime में most of the deductions or rather all deductions are available. New tax regime में most of the deductions are not available, especially relating to chapter 6A. जैसे कि हम 80C में क्लेम करते हैं 1.5 लाख रुपए फॉर LIC प्रीमियम विच वी पे, या फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, या 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या हम कुछ डोनेशन वगैरह करते हैं. तो इस तरह की कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है. और साथ ही साथ हम सैलरी इनकम से जो डिडक्शन क्लेम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, या फिर एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स, या फिर फ्री फूड एंड बेवरेजेस का एग्जेम्पशंस हम लेते हैं वो सब, या फिर हाउस रेंट अलाउंस, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है आपके सैलरी इनकम से इफ यू आर इन द न्यू टैक्स रिजीम. बट एक डिडक्शन है जो कि अवेलेबल है विच इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है. ये दोनों टैक्स रिजीम में अवेलेबल है. या फिर नेशनल पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसका जो हम डिडक्शन लेते हैं वो भी अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में. तो आप देखोगे कि most of the deductions except 1 or 2 are not available in the new tax regime, and therefore new tax regime में जो आपका basic tax exemption limit है या फिर जो टैक्स रेट है उसको उस तरह से बनाया गया है कि आप उसको ऑप्ट कर सको इवन दो यू आर सैक्रिफाइसिंग योर सर्टन बेनिफिट्स. तो टू सम इट अप, न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस्ड, ये टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया गया टू चूज बिटवीन रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स एंड claiming and foregoing the income tax deductions, या फिर higher tax rates while claiming the income tax deductions. So you need to choose wisely. You need to evaluate the deductions under both the tax regime and choose the one that best suits your financial goals and circumstances.